तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ दोबारा हाजिर है। इन दुनिया को तनवीर काज़मी की नज़र देखें। आज एक और अहम खबर जो थी पिछले हफ्ते, वो बड़ी मेरे लिए अहम थी, तो मेरा ख्याल था तब से करूँ। वो ये थी कि गुजरांवाला पाकिस्तान में एक यंग आदमी ने एक प्रपोज़ल दिया शादी का करना चाहते बच्ची के साथ, और वो बच्ची या घर वाले नहीं माने और उसने उसे गन के साथ उसके शूट करके उसको कत्ल कर दिया और हमेशा के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक और अफसरदा न्यूज़ थी, खबर थी कि ये पहले नहीं, ये कई दफ़े ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ना सिर्फ वहाँ पे, दुनिया में भी हालात काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये साउथ एशियन मुल्क में जो जो ममालिक हैं, वहाँ ये मसाइल ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ रसूमात हैं, जो जहेज़ की लानत और गैर ज़रूरी अखराजात और गुर्बत और एक्सपेक्ट करना माँ बाप का कि बेटी को अब हम तब रिश्ता देंगे कि जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा कोई अमीर तरीन होगा, गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, एजुकेशन होगी, तो वो उसकी वजह से जो शादियाँ हैं वो काफ़ी लेट हो रही हैं, निकाह जो हो रहे हैं। और जब लेट हो रही निकाह, तो अल्लाह की ज़ात ने जो गॉड क्रिएटर जिसको आप मानते हैं, उसकी बुनियाद पे जो ख्वाहिश इंसान के अंदर है, जवान नस्ल में, वो एक ऑटोमेटिकली पैदा होती है। और औरत भी, बच्ची भी चाहती है मेरा रिश्ता हो, एक साथी मिले, और इस तरह बच्चा भी चाहता है। तो हम सब मिलके उसको रुकावट डाल रहे हैं। और कई फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं कि जो बच्चे हैं वो या तो ख़ुदकशियाँ कर लेते हैं या वो कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं जब नहीं होता। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ये आपके लिए तो आसान है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस चीज़ को रिज़ॉल्व क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहूँगा, यंग लड़कों को, कि भाई ये अल्लाह की ज़ात ने जो इंसान औरत पैदा किया आपके लिए, वो एक नहीं है, वो करोड़ों के हिसाब से मौजूद हैं। आपको अगर एक रिश्ता नहीं मिलता, तो और वो अल्लाह की ज़ात ने कि हर इंसान के अंदर खूबसूरती बनाई है, चाहे मर्द है या औरत है। ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर ये बच्ची नहीं मिल रही तो आपको उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं मिलेंगी। आप सब्र करें, सबसे पहले सीखें। ये दुनिया इम्तिहान है। शैतान यकीनन अपने काम कर रहा है। शैतान ने जहेज़ की लानत को डाल के और शादियों निकाह के अखराजात को बढ़ा के और लोगों के अंदर हविस दुनिया की कि बड़े बड़े घर हो, मकान हो और जेवर हो और कपड़े हों, उसकी बुनियाद पे एक लालच पैदा कर दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो लड़का ये सब कुछ करेगा, हमारी बच्ची के लिए फिर हम देंगे। तो माँ बाप के लिए नवा फ़िक्री है कि आपको भी समझना चाहिए कि ज़िंदगी शॉर्ट है, बच्ची की ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, आपकी भी ज़िंदगी थोड़ी है। आपकी जो अगली जन्नत है उसकी बुनियाद यही होगी कि आपने दुनिया में अमन चैन कितना पैदा किया। बच्ची की ख्वाहिश 13 साल के बाद शुरू हो जाती है, और बच्चों की भी ख्वाहिश एक दूसरे में अट्रैक्शन कशिश शुरू हो जाती है। अगर आप लेट करेंगे, अपनी बच्ची को किसी के हाथ नहीं देंगे, तो कई मर्द ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं और फिर वो खराबियाँ पैदा होंगी माशरे में भी। इस वक्त घरों में, फिल्मों में आप देखें, ड्रामों में देखें, एक ही स्टोरी है कि लड़का लड़की काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, ख्वाहिश रखते हैं, इस तरह खराबियाँ पैदा हो रही, माँ बाप झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं, बच्ची कहीं और जाना चाह रही है, लड़के कहीं और। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके निकाह के दायरे को आसान करना है, जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटियां आप दें किसी को, घर बैठाने कुछ नहीं होगा, उनको करने दें, उनको पढ़ाने दें, उनकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी तरह लड़कों को भी चाहिए, माँ बाप को चाहिए, स्टेट्स की ज़िम्मेदारी, गवर्नमेंट की। पहले मैंने कहा था जितनी जल्दी हो सके आप सपोर्ट करें इस बच्चों को कि वो चाहे एक कमरे का मकान, आप उसको सपोर्ट करें, नौकरी दें ताकि वो कर सके। इसी तरह हम बहुत बड़े दुनिया के अपने मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम रहेंगी तो कोई जवान जो है वो काम नहीं करेगा, कोई बच्ची एक अच्छा रोल अदा नहीं करेगी, गलियाँ आपकी गंदी रहेंगी, आपके मुल्क में कभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप अपना रोल अदा नहीं कर रहे। जब आप हर चीज़ें मुफ्त प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो माँ बाप की ज़िम्मेदारी कहेंगे ठीक है हमारी बेटी हर चीज़ें तकरीबन इसके पास है, अब हम इसको देते हैं। तो हमें सबको मिल के चलना है, सबकी ज़िम्मेदारी है। इस तरह दुनिया में अगर आप अपने इंसानों को खुशी देंगे, इसी तरह आपके लिए बड़े बड़े महल तैयार हैं जन्नतुल फिरदौस में, वहाँ मिलेंगे। अगर आप दुनिया में नहीं कर रहे, फसाद पैदा कर रहे हैं, तो फिर यकीनन आप सबको, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, या कोई भी गलत काम कर रहा है, वो आखिरत में जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, उससे बचाएं अपने आप को, अपने लोगों को। दुनिया में भी आप तकलीफ़ दे रहे हैं बच्चियों को, और आखिरत में भी होगा। तो बच्चों को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए, सब्र करें, कोशिश करते रहें, दुआ करें। बच्चियों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप से बात करें और अपनी डिमांड कम करें। ये जो एक सबसे बड़ी जो लानत है, वो एक तो सबसे डिमांड जहेज़ की भी है,
اور پھر دوسرا وہ جو مہر کی ایک بہت بڑی لعنت پھیل چکی ہے کہ جی وہ بڑے بڑے بنگلے مانگتے ہیں، یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں آپ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ بچہ اگر نہیں دے پا رہا تو اس کو صرف ایک نماز کی تلقین کر کے آپ دے سکتے ہیں، ایک بیسکٹ فروٹ کے لے کے آپ اس کو مہر لے کے بچے کو دیں۔ اللہ کے دنیا میں آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کو بڑے بڑے اجر دے گا، بڑے بڑے محل ہیں، نہیں تنگ کریں گے، آپ تنگی پیدا کریں گے انسانوں کے لیے تو آپ کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بچیں اس آگ سے جو ہمیشہ جلے گی زندگی۔ اس لیے ہمیں واپس آنا چاہیے، دنیا میں امن پیدا کرنے چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے واقعہ سبق سیکھیں اور دنیا کے حالات ٹھیک کریں۔ امید ہے کہ ہم سب ٹھیک ہوں گے، واپس آئیں گے اللہ کے راستے کی طرف۔ اوکے جی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔